हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो पहले बच्चों हम त्रिकोणमिति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। फिर हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो पहले बच्चों करते हैं त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट को। इस चैप्टर में बच्चों हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन बच्चों पूछे जाएंगे वो समकोण त्रिभुज से ही पूछे जाएंगे। तो बच्चों त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं? 6। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। बच्चों समकोण जो त्रिभुज होता है उसके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। यहाँ पर जो दो कोण बन रहा है, एक थीटा और एक 90 डिग्री, वो होता है आधार। ये क्या होता है? लंब। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब। बच्चों सिर्फ ये तीन याद कर लो, और ये इनके उल्टे होते हैं। सिर्फ इतना याद हो जाए, ये तीन ये अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि साइन का उल्टा यहाँ पर कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। इसको बच्चों याद करने का एक ट्रिक है। क्या? लाल बटे कक्का। जहाँ एल लंब है, ए आधार है, के कर्ण है। अगर पूछा जाए साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो इस पहले को उठा लो, लंब बटे कर्ण होगा। पूछा जाए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। अगर पूछा जाए टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो ये तीसरे को उठा लो, तो हो जाएगा लंब बटे आधार। अगर बच्चों पूछा जाए कोसेक थीटा, तो इसी को अब बच्चों उल्टा कर दो। कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब। तो बच्चों ये ट्रिक है याद करने का। अब बच्चों हमें अगला टॉपिक पढ़ना है सारणी। किस चीज़ की सारणी? ये टेबल हमें याद रखना है बच्चों। साइन 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा? 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा? 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2। साइन 90 डिग्री का मान 1। तो साइन का बच्चों उल्टा कॉस होता है। तो इसको, ये जो टेबल बना है इसको उल्टा करके लिख दो। पहले 1 लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर यहाँ पर ये लिखो और यहाँ पर ये लिखो। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा? 1, जो साइन 90 डिग्री का मान होता था। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा? √3/2, जो 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान होता था। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान 0। टेन 0 डिग्री का मान 0। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। टेन 45 डिग्री का मान 1। टेन 60 डिग्री का मान √3। टेन 90 डिग्री का मान क्या होगा? अपरिभाषित, यानी कि इनफाइनाइट। कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा? अपरिभाषित। कोसेक 30 डिग्री का मान 2। कोसेक 45 डिग्री का मान √2। कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3। कोसेक 90 डिग्री का मान 1 होगा। तो बच्चों ये टेबल आप याद कर लेना। ये टेबल नहीं याद रहेगा तो बच्चों त्रिकोणमिति को पढ़ पाना असंभव है। तो बच्चों आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो 2019 से लेकर 2024 तक पूछे गए हैं। अगला टॉपिक पढ़ना है बच्चों हमें त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध क्या होता है? साइन थीटा बराबर होगा 1/कोसेक थीटा के। कॉस थीटा बराबर होगा 1/सेक थीटा के।
टेन थीटा बराबर होगा 1 बटे कॉट थीटा के। जो टेन थीटा बराबर होता है एक और होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये 3 याद कर लो बच्चों, 4 ये अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर कोसेक थीटा होगा तो कोसेक थीटा को यहाँ ले जाएं और साइन थीटा को यहाँ ले आएं तो ये सूत्र बन जाएगा। तो हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर है 1 बटे सेक थीटा के। अगर सेक थीटा को हम यहाँ ले जाएं और कॉस थीटा को यहाँ भेज दें तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। इसी प्रकार ये बन जाएगा कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। अगला टॉपिक हमें पढ़ना है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा के। अगला टॉपिक पढ़ना है हमें बच्चों जो न्यू एनसीईआरटी में हट चुका है, लेकिन बच्चों इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं अनसॉल्व पेपर में, और 2024 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, और मॉडल पेपर भी इस वर्ष के जो बने हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए बच्चों ये पढ़ना हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा। तो बच्चों ये 3 याद कर लो, ये अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, इसी का उल्टा करना है हमें। यहाँ पर था साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यहाँ पर करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। यहाँ पर था टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, यहाँ पर करेंगे कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। यहाँ पर है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, यहाँ पर करेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो बच्चों इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे और सूत्र थे उन सबको हमने पढ़ लिया। अब बच्चों हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। हमारा पहला क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो टेन थीटा का मान होगा। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है साइन थीटा बराबर 3/4 है तो टेन थीटा का मान होगा। हमें बच्चों दिया है साइन थीटा बराबर 3/4। तो साइन थीटा में कौन कौन सी भुजा होती है, लंब बटे कर्ण। अगर हम बच्चों इसको मान ले थीटा तो लंब क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब कितना है 3, तो ये हो गया 3। फिर कर्ण कितना है 4। हमें बच्चों ज्ञात करना है टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा में कौन कौन सी भुजा आती है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से बच्चों ये ज्ञात कर लो आधार। आधार कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 4, तो 4 का वर्ग बराबर लंब कितना है 3, 3 का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर। तो 4 का वर्ग 16 बराबर 9 प्लस का ए स्क्वायर। 9 को इधर भेज दो तो 16 माइनस 9 बराबर हो गया ए स्क्वायर। घटाओ कितना बचेगा, 16 में से 9 गया 7 बराबर ए स्क्वायर। तो वर्ग को इधर भेज दो कितना हो जाएगा, रूट में 7 बराबर ए। तो यहाँ पर आधार आ गया बच्चों रूट में 7। हमें बच्चों ज्ञात करना था टेन थीटा का वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है लंब, लंब का वैल्यू कितना है बच्चों, लंब है 3, तो ये हो गया 3 बटे आधार, आधार कितना आया बच्चों रूट में 7।
तो tan थीटा बराबर क्या हो गया 3/√7। तो बच्चों हमारा ऑप्शन पहला सही हो गया 3/√7। अगला क्वेश्चन है यदि cos a बराबर 4/5 हो तो cot a का मान होगा। कहा है cos a बराबर 4/5 है तो cot a का मान होगा। ये बच्चों 2011 और 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमें बच्चों दिया गया है cos a बराबर 4/5। तो cos में बच्चों कौन कौन सी भुजा होती है? cos में होता है आधार बटे कर्ण। हमें ज्ञात करना है बच्चों cot a। तो cot में कौन कौन सी भुजा होती है बच्चों? cot में होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पर बच्चों आधार है तो आधार का वैल्यू हम लिख लेंगे, लेकिन हमें लंब निकालना पड़ेगा। तो इसको बच्चों मान लो कोण A है, तो बच्चों इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। तो यहाँ पर लंब तो दिया नहीं गया, लंब हमें ज्ञात करना है। ये क्या होगा? आधार। आधार कितना दिया है? 4। कर्ण कितना दिया है? 5। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बच्चों? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 5, तो 5 का वर्ग बराबर लंब हमें ज्ञात करना है प्लस आधार कितना है? 4, तो 4 का वर्ग। 5 का वर्ग 25 बराबर एल स्क्वायर प्लस का 4 का वर्ग 16। 16 को इधर ले आओ, 25 माइनस 16 बराबर हो गया एल स्क्वायर। 25 में से 16 घटाओ, कितना बचेगा बच्चों? 9 बराबर लंब का स्क्वायर। वर्ग को इधर भेज दो तो रूट में 9 बराबर हो जाएगा एल। इसका वर्गमूल निकालो, कितना आएगा बच्चों? 3 बराबर एल। तो यहाँ पर एल बराबर आ गया 3। हमें बच्चों ज्ञात करना है कॉट ए बराबर क्या होगा? तो कॉट ए बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार कितना है बच्चों? 4। लंब कितना है? 3। तो ये हो गया 4/3। तो बच्चों हमारा ऑप्शन बी सही हो गया 4/3। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि cos a बराबर 7/25 हो तो tan a प्लस cot a का मान ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बच्चों इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम tan a का वैल्यू निकालेंगे और cot a का वैल्यू निकालेंगे। जब इन दोनों का वैल्यू निकल जाएगा तो उनको हम जोड़ लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमें बच्चों दिया है cos a बराबर 7/25। हमें ज्ञात करना है बच्चों tan a प्लस cot a। हमें बच्चों इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो बच्चों cos a बराबर है 7/25। तो cos में कौन कौन सी भुजा होती है? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर इसको मान लो कोण A है, जैसे कोण थीटा होता है उसी प्रकार मान लो कोण A है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगा? आधार। कितना है? 7। ये क्या है? कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो ये हो गया 25। अब बच्चों tan में कौन कौन सी भुजा होती है? लंब बटे आधार होता है। तो लंब यहाँ पर पता नहीं है, नहीं तो हम रख लेते हैं और इसका वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो लंब हमें निकालना पड़ेगा, इस लंब का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 25
25 का वर्ग बराबर लंब ज्ञात करना है प्लस आधार 7 का वर्ग। 25 का वर्ग कितना होगा? 625 बराबर एल स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर। 7 का वर्ग 49, इसको इधर ले आओ, -449 बराबर एल स्क्वायर। तो 15 में से 9 घटाओ, कितना बचेगा? 6। 11 में से 4 घटाओ, कितना बचेगा? 7। और 5 में से 4 घटाओ, कितना बचेगा? 1 बराबर एल स्क्वायर। तो वर्ग को इधर भेज दो, बन जाएगा √176 बराबर एल। तो इसका बच्चों वर्गमूल निकालो। यहाँ पर बच्चों कितना बचेगा? 5। जब 15 में से 9 घटाओगे 6 बचेगा, 11 में से 4 घटाओगे तो 7 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा है? 5। तो ये हो गया 5, यहाँ पर भी हो गया 5, ये हो गया 576। तो 576 का वर्गमूल कितना होता है? 24। तो एल बराबर हो गया 24। हमें बच्चों ज्ञात करना है tan A + cot A का वैल्यू। तो यहाँ पर बच्चों tan A + cot A, tan में कौन सी भुजा होती है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 24 आया, तो 24 लिख लो, बटे आधार। आधार क्या है? यहाँ पर आधार है 7, तो ये हो गया 7 प्लस का कॉट ए। कॉट में कौन सी भुजा होती है? आधार। आधार कितना आया है? 7 बटे लंब। लंब कितना है? 24। एलसीएम ले लो बच्चों। एलसीएम कितना होगा? 168। 7 का इसमें भाग करो, कितना बार जाएगा? 7 दूना 14, कितना बचा? 2। 7 चौक 28, तो कितना आ गया? 24। 24 सत्ते 168। 24 सत्ते कितना होगा? 168। 24 में 24 का गुणा करोगे कितना आएगा? 576 प्लस 24 सत्ते 168, 7 सत्ते 49 बराबर कितना हो गया? जोड़ लो इनको, कितना हो गया? 625 बटे 168। यही बच्चों हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों हमारा ऑप्शन डी सही हो गया, 625 बटे 168। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 90 डिग्री और tan A बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? sin A cos B प्लस cos A sin B के योग का हमें मान ज्ञात करना है। ये बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में जो कोण सी है वो 90 डिग्री है। तो सी हमारा 90 डिग्री हो गया। कहा है tan A बराबर है 1/√3। तो tan में कौन कौन सी भुजा होती है? लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है? 7। तो इसको मान लो बच्चों थीटा, यानी कि कोण A मान लो इसको। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगा? लंब। और ये क्या होगा? आधार। ये क्या होगा? कर्ण। तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई। लंब कितना दिया है? 1। और ये क्या हो गया? आधार। आधार कितना दिया है? √3। कहा है बच्चों sin A cos B
प्लस कॉस ए साइन बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक बार हमें कोण ए को मानना है और एक बार कोण बी को मानना है। तो यहाँ पर बच्चों हम एक त्रिभुज और बना लेते हैं। नहीं तो बच्चों एक त्रिभुज और बनाने को रहने दो, हम यहाँ से कोण देख लेंगे। जब बच्चों कोण ए कहेगा तो हम यहाँ से देखेंगे, जब कोण बी कहेगा तो यहाँ से देखेंगे। तो बच्चों उसके पहले हम ये कर्ण निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है ज्ञात करना है, कर्ण का स्क्वायर लंब कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है √3 का वर्ग। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया 1 प्लस √3 का वर्ग 3। तो के स्क्वायर बराबर आ गया 4। तो के बराबर क्या होगा √4। तो के बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर बच्चों कर्ण कितना आ गया 2 का है साइन, हमें ज्ञात करना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो बच्चों का है साइन ए, तो हम कोण इसको लेंगे और यहाँ से देखेंगे कि हमारा लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है। बोला है साइन ए, तो यहाँ से देखेंगे तो साइन में कौन कौन सी भुजा होती है, लंब और कर्ण होती है। तो ये हो गया लंब √3 बटे कर्ण 2 गुणे कॉस बी कहा है। तो बी कोण से हम देखेंगे यहाँ से, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो कॉस में कौन कौन सी भुजा होती है, आधार बटे कर्ण कितना हो गया √3 बटे 2 प्लस कॉस ए। तो हम बच्चों कॉस ए का है यानी कि कोण ए से यहाँ से हम देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो हमारा लंब क्या होगा ये सामने वाली, कर्ण क्या होगा ये और आधार ये हो जाएगा। तो कॉस में कौन कौन सी भुजा होती है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया √3 बटे 2 गुणे साइन बी। तो यहाँ से कोण देखेंगे तो साइन में कौन कौन सी भुजा होती है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया लंब बटे कर्ण 1 बटे 2। इसका गुणा करो कितना हो जाएगा √3 कितना हो जाएगा 3 बटे 2 दूना 4 प्लस का कितना हो जाएगा √3 बटे 2 दूना 4। इसको जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों, हर सेम है तो अंश जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 3 प्लस √3 बटे 4। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर कॉस ए है तो कोण हम यहाँ से देखेंगे तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया हमारा 1 बटे कर्ण 2। तो इसका हो गया, इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3, फिर इसका गुणा करेंगे 1, यहाँ पर हो गया 1। तो हर समान है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो 3 1 4। तो ये हो गया 4 बटे 4, काट लो कितना आ गया 1। तो हमारा आंसर हो गया 1। तो बच्चों हमारा ऑप्शन सी सही हो गया 1। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो cos थीटा का मान होगा। इस तरह से बच्चों हमने 2 क्वेश्चन कराया है और ये बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरह बच्चों हम 2 क्वेश्चन करा चुके हैं, इसे बच्चों आप खुद करोगे। इसका आंसर बच्चों हम बता देते हैं कितना आएगा। इसका आंसर बच्चों आएगा 17/18 यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इससे बच्चों उसी तरह पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेना। यहाँ पर दिया है आधार बटे
लंब, तो वहाँ पर कर्ण भी निकाल लेना और कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात कर लेना। आ जाएगा 17/8। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहा है, यदि tan थीटा बराबर 2ab/a² माइनस b² हो तो cos थीटा का मान होगा। इसे भी बच्चों हम कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और वहाँ से कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण निकाल लेंगे तो cos थीटा का मान आ जाएगा। ये बच्चों 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों हमें दिया गया है tan थीटा बराबर 2ab/a² माइनस b²। तो tan थीटा में कौन कौन सी भुजा होती है, लंब बटे आधार। हमें बच्चों ज्ञात करना है cos थीटा बराबर, तो cos में कौन कौन सी भुजा होती है, आधार बटे कर्ण होता है, तो हमें यहाँ से कर्ण निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 2ab, तो 2ab का स्क्वायर प्लस आधार कितना है a² माइनस b² है, a² माइनस b² है, इसका वर्ग हो गया। तो k² बराबर हो गया, इसका वर्ग करो कितना हो जाएगा 4a² b² प्लस इसका वर्ग खोलो बच्चों क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a का स्क्वायर, तो इस पर पहले से स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4 प्लस b² होता है तो पहले से 2 है, कितना हो जाएगा 4 माइनस 2a कितना है a² इंटू b²। तो ये हो गया k² बराबर 4a² b² प्लस का a² प्लस का b² माइनस का 2a² b²। तो यहाँ पर भी है 4a² b², यहाँ पर माइनस का 2a² b² है तो घटा लो। तो k² बराबर हो गया a² प्लस b² प्लस का घटाओ कितना बचेगा 2a², यहाँ पर 4 है, a² b² हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया k² बराबर, ये बच्चों सूत्र किसका बनेगा, ये सूत्र बनेगा a² प्लस b² का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों इस वर्ग से ये वर्ग कट गया, क्या आ गया k बराबर a² प्लस b²। तो हमें बच्चों ज्ञात करना है cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार, आधार कितना है a² माइनस b² बटे कर्ण, कर्ण कितना है a² प्लस b²। तो ये आ गया a² प्लस b²। तो बच्चों हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, a² माइनस b² बटे a² प्लस b²। अगला क्वेश्चन है बच्चों 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। कहा 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है बच्चों 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 गुणे sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 इंटू cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। इस 2 से ये 2 कट गया, कितना आ गया बच्चों √3/2। यही आंसर हो गया।
तो बच्चों हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, रूट में 3/2। अगला क्वेश्चन कहा है बच्चों, यदि साइन ए प्लस बी बराबर रूट में 3/2 और कॉस ए माइनस बी बराबर रूट में 3/2 हो तो ए और बी के मान क्रम से होंगे। कहा है ए और बी का मान क्या होगा, ये हमें बच्चों बताना है। ये बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमें बच्चों दिया है साइन ए प्लस बी बराबर रूट में 3/2 और दिया है बच्चों कॉस ए माइनस बी बराबर दिया है रूट में 3/2। हमें बच्चों हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ से बच्चों हम जब साइन हटाएंगे तभी हम ए और बी का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो ये बताओ बच्चों, साइन कितने डिग्री का मान रूट में 3/2 होता है? कितने डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 डिग्री हो गया इसके जगह पर। तो इस साइन से ये साइन कट गया, तो आ गया ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब बच्चों इसको सॉल्व करो। तो यहाँ से भी बच्चों कॉस हटाना पड़ेगा। तो बच्चों ये बताओ, कॉस कितने डिग्री का मान रूट में 3/2 होता है? कितने डिग्री का मान? कॉस 30 डिग्री का मान। तो कॉस से कॉस कट गया, आ गया कितना? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो समीकरण 2 और समीकरण 1 को सॉल्व कर लो। तो ए प्लस बी बराबर कितना है? 60। ए माइनस बी बराबर कितना है? 30। इसे बच्चों विलोपन विधि से हल कर लो। इसको जोड़ो तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा, इसको जोड़ो। बी से बी कट गया, तो ये हो गया 2a बराबर 60 और 30 90। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 90/2। कितना आ गया? 45 डिग्री। अब बच्चों 45 का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख लो। तो a प्लस बी बराबर कितना है? 60 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना है? 45। तो a की जगह पर 45 रख लो। तो ये हो गया 45 डिग्री प्लस का b बराबर 60। तो b बराबर हो गया 60 माइनस 45 डिग्री। कितना आ जाएगा बच्चों? 15 डिग्री। तो b बराबर कितना आ गया बच्चों? 15 डिग्री। तो क्रम में आंसर क्या हो जाएगा? a का वैल्यू आया 45 डिग्री, दूसरे b का वैल्यू कितना है? 15 डिग्री। तो एक क्रम में बच्चों हमारा आंसर हो गया 45, 15। तो बच्चों हमारा ऑप्शन ए सही हो गया, 45, 15। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कहा यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा? अगर बच्चों सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा? तो बच्चों ये बताओ, कितने डिग्री का मान, सेक कितने डिग्री का मान 2 होता है? बताओ बच्चों, सेक कितने डिग्री का मान 2 होता है? कितने डिग्री का मान? 60 डिग्री का मान। तो ये हो जाएगा 60 आंसर। कहा है सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये पता कर लो कि सेक कितने डिग्री का मान 2 होता है। कितने डिग्री का मान? 60 डिग्री का मान। ये बच्चों 2024 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है।
हमें बच्चों दिया है सेक थीटा बराबर 2, तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर, सेक कितने डिग्री का मान 2 होता है, कितने डिग्री का मान, सेक 60 डिग्री का मान, तो ये सेक से सेक कट गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। ये बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमें बच्चों दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये बच्चों दिया गया है, तो 2 गुणे tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो ये हो गया 1 का वर्ग, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है रूट में 3/2, तो इसका हो गया वर्ग, माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है रूट में 3/2 का वर्ग। इसे सॉल्व करो तो ये हो गया, 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, तो 2 1 2, प्लस इसका वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 3/4, माइनस इसका वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, ये भी 3/4 आ जाएगा, तो इससे ये कट गया, कितना आ गया 2। यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों हमारा ऑप्शन सी सही हो गया 2। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, जहाँ थीटा 0 या 0 से बड़ा है, 90 डिग्री या 90 से छोटा है, तो थीटा का मान होगा। ये बच्चों 2024 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों दिया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा को इसके नीचे ले आओ, क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों 1, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा बराबर 1 हो गया, तो टैन थीटा, तो बच्चों टैन कितने डिग्री का मान, टैन कितने डिग्री का मान 1 होता है, कितने डिग्री का मान टैन 45 डिग्री का मान, तो टैन से टैन कट गया, आगे कितना थीटा बराबर 45 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है ए बराबर 30 डिग्री, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों दिया गया है ए बराबर 30 डिग्री, कहा है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसके जगह पर हम और क्या लिख सकते हैं, ये बच्चों एक सूत्र बन रहा है क्या 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर किसके होगा सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा कोसेक स्क्वायर ए के। तो ए के जगह पर हमें 30 डिग्री रखना है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर 30 डिग्री बटे कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो बच्चों सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है
2/√3, ये हो गया बटे। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? कोसेक 30 डिग्री का मान होता है, इसका वर्ग करो, क्योंकि कहा है वर्ग। कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2, तो 2 का वर्ग करो, इसके बटे 1 लिख लो, ये बराबर हो गया 4/√3 का वर्ग 3 बटे 2 का वर्ग 4 बटे 1। अंदर का अंदर के साथ गुणा, बाहर का बाहर के साथ गुणा, तो कितना हो जाएगा? 4/4 × 12, तो 4 × 4, 4 × 12, ये आ गया 1/3। ये हो गया हमारा आंसर 1/3। तो बच्चों हमारा ऑप्शन डी सही हो गया 1/3। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 1 - tan² 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री का मान होगा। ये बच्चों सूत्र नहीं बन रहा है, ये नीचे वाला सूत्र बन रहा है, ऊपर वाले को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको भी हम सूत्र में नहीं बदलेंगे, वैसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर बच्चों दिया गया है 1 - tan² 30 डिग्री बटे 1 - tan² 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री। तो ये हो गया 1 - tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? 1/√3, इसका करना है वर्ग, बटे 1 + 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 का वर्ग। तो ये हो गया 1 - 1/√3 का वर्ग कितना होगा? 3 बटे 1 + 1/3, √3 का वर्ग क्या होगा? 3। अब बच्चों यहाँ पर बटे 1 कर लो और यहाँ पर भी बटे 1 कर लो, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। तो एलसीएम कितना हो गया बच्चों? ये ऊपर वाले का एलसीएम हो गया 3, तो यहाँ पर हो गया 3 × 3 है 3 - 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलसीएम हमारा हो गया 3, तो 1 का भाग करेंगे 3 आएगा, तो 3 + 1 घटाओ कितना होगा? 3 में से 1 जाएगा 2/3 बटे 3 × 1 4, 4/3। अंदर का अंदर के साथ गुणा, बाहर का बाहर के साथ गुणा, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 बटे 4 तियाएँ 12, 6 × 6, 6 दूना 12, ये आ गया 1/2 आंसर। तो बच्चों हमारा ऑप्शन बी सही हो गया 1/2। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 2 cos 3θ = 1, तो थीटा का मान होगा। हमसे बच्चों कहा है 2 cos 3θ = 1 है, तो थीटा का मान होगा। ये बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों दिया गया है 2 cos 3θ = 1, तो बच्चों यहाँ पर 2 गुणा कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा? भाग, तो हो गया cos 3θ = 1/2। तो बच्चों ये बताओ cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? कितने डिग्री का मान? cos 60 डिग्री का मान। तो cos से cos कट गया, आ गया 3θ = 60 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 60/3, 3 × 3, 3 दूना
6, 3 शून्यम शून्य हो गया। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 20 डिग्री। तो बच्चों हमारा ऑप्शन सी सही हो गया, 20 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कोसेक ए प्लस कॉट ए दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस ए का मान होगा। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है बच्चों कोसेक ए प्लस कॉट ए एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस ए। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1/साइन ए। और कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए बटे कॉस ए। दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस ए। तो बच्चों ये हम लिख ही क्यों सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं बच्चों क्या सूत्र होता है कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। और कॉट थीटा बराबर होता है बच्चों यहाँ पर होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों? 1/साइन थीटा यानी कि ए प्लस का कॉस ए बटे साइन ए। दूसरे कोष्टक में है 1 माइनस कॉस ए। अब बच्चों इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा? साइन ए। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 प्लस कॉस ए एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में है 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पर बच्चों क्या बन रहा है? एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है? ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस ए का स्क्वायर बटे साइन ए। ऐसा क्यों होता है? होता है सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ये सूत्र होता है बच्चों। तो बच्चों इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए। ये बच्चों कहाँ से आया? चूंकि हम सूत्र जानते हैं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो एक साइन से एक साइन कट गया, क्या बचा? साइन ए। ये हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों हमारा ऑप्शन डी सही हो गया, साइन ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। यहाँ पर बच्चों दिया गया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा एक कोष्टक में,
दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का इसका मान ज्ञात कीजिए। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। एक कोष्टक में ये बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों लिख सकते हैं बच्चों? चूँकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा के। तो यहाँ पर बच्चों कोसेक स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर साइन थीटा है तो यहाँ पर स्क्वायर होने के नाते यहाँ पर स्क्वायर आ गया। और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पर बच्चों स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर आ गया, ये सूत्र होता है। तो बच्चों इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? अभी बच्चों हमने बताया साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों हमारा ऑप्शन डी सही हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान है। ये बच्चों 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा? हमें दिया है बच्चों 9 सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए दिया है, माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए दिया है। तो बच्चों दोनों में 9 है तो कॉमन कर लो, तो 9 कॉमन हो गया, बचा क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, तो गुणे हो गया 1 बराबर आ गया 9। ये बच्चों कैसे होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1? चूँकि हम जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, ये सूत्र होता है बच्चों। तो टेन स्क्वायर ए को, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर बच्चों है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर हो गया 1 के, तो 9 × 9 बराबर आ गया 9। ये हो गया आंसर। तो बच्चों हमारा ऑप्शन सी सही हो गया 9। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि टेन ए बराबर 4/3 है तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों हमने 2 कराया है और तीसरा आपको खुद करने के लिए दिए थे, इसे भी बच्चों आप खुद करोगे। ये बच्चों 2024, 2020 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बच्चों इसको कैसे करोगे? वहाँ पर हमने कैसे कराया है, पाइथागोरस प्रमेय से वहाँ से तीसरी भुजा निकाल लेते थे। तो यहाँ पर बच्चों दिया है 4/3,
tan में कौन कौन सी भुजा होती है? लंब बटे आधार, यानी कि कर्ण नहीं दिया गया है तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे। जब कर्ण निकल जाएगा हमारा तो सेक ए का मान ज्ञात कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका बच्चों आंसर हम बता देते हैं क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 5/3। ये हमारा डी ऑप्शन आएगा, 5/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 - cot स्क्वायर ए का मान होगा। कहा है 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 - cot स्क्वायर ए का मान होगा। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों दिया है 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 - cot स्क्वायर ए का है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं? जब बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उसे हम साइन और कॉस में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हो गया 1 - tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पर बच्चों स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर बटे 1 - cot थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो चूंकि बच्चों यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दो, ये हो गया स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर बटे 1 लिखो और यहाँ पर बटे 1 लिखो और इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करो। तो यहाँ पर बच्चों हमने एलसीएम ले लिया, क्या आ गया? कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, इस पूरे के बटे, अब इसका भी एलसीएम ले लो, इसका भी एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर ए। तो एक का इसमें भाग देंगे, साइन स्क्वायर ए आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। अब बच्चों इतना हो गया तो अंदर का अंदर के साथ गुणा, बाहर का बाहर के साथ गुणा कर लो। तो ये हो गया, ये चला जाएगा ऊपर गुणा करने, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए हो गया बटे, यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए इंटू, ये कॉस आ रहा है गुणा करने तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब बच्चों अगर हम ध्यान से देखें, ये ऊपर वाला और ये दोनों सेम टू सेम लग रहे हैं। अंतर क्या है? यहाँ पर कॉस प्लस का है, यहाँ पर कॉस माइनस का है, यहाँ पर साइन माइनस का है, यहाँ पर साइन प्लस का है। एक काम करो बच्चों, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो। तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इसका प्लस का हो जाएगा तो आगे लिख लो ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे, और यहाँ पर बच्चों है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर किसके होता है? tan स्क्वायर ए के। तो ये हो गया tan स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, इससे ये कट गया
क्या आ गया, माइनस का tan स्क्वायर ए। ये बच्चों क्यों tan स्क्वायर ए होगा, क्योंकि साइन ए बटे कॉस ए बराबर होता है tan ए के। तो यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर स्क्वायर हो गया। तो आंसर आ गया माइनस का tan स्क्वायर ए। तो बच्चों आज इतना ही। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। बच्चों इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।